नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रदेश सभा के 7वां हिंदी अधिवेशन के दोसर का बैठक बैठ रहल। नेकपा सरकार पक्ष आ आंदोलनरत पक्ष मध्यमार्गी रास्ता के खोजी में। बैतडी के दोगड़ा केदार गांव पालिका के 17 वर्ष के किशोरी भागीरथी के मृत्यु से पूरा गांव शोक में। परिवार शब ना बुझलक। दुग्ध विकास संस्थान इलाम की नौकरी छोड़ के अपने व्यवसाय संचालन, चीज उत्पादन में जोड़। म्यांमार में सैनिक कू के विरोध करत नेत्री आंग सान सूची के समर्थन में प्रदर्शन जारी। सेना द्वारा सामाजिक संजाल पूर्ण रूप में बंद। राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल में चंद्रपुर नगरपालिका के जीत। विराटनगर महानगरपालिका 1-0 गोल अंतर से हारल। अब पूरा समाचार। प्रदेश सभा के 7वां हिंदी अधिवेशन के दोसर का बैठक जारी बाटे। नेकपा विभाजन के बाद के विवाद के कारण 7 माघ में करीब 3 मिनट बैठ के स्थगित भइल बैठक दोपहर 2 बजे से जारी बाटे। बैठक पहले सवेरे 11 बजे कार्य व्यवस्था परामर्श समिति के बैठक बैठल रहे। बैठक में नेकपा सरकार पक्ष आ आंदोलनरत पक्ष के बीच मध्यमार्गी रास्ता खोजल जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शेरधन राय के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता करे वाला नेकपा आंदोलनरत पक्ष के 16 जने सांसद के नेकपा सरकार पक्ष 3 महीना खातिर निलंबन कैले बा। भीम आचार्य, इंद्र आंगबो, जीवन घिमिरे सहित निलंबन में पड़ल 16 जने प्रदेश सभा सदस्य के बैठक में प्रवेश करे ना देवे के अड़ान में सरकार पक्ष के बाटे। बैठक में प्रवेश केला पर बैठक संचालन होके ना देवे के सरकार पक्ष के तैयारी रहल स्रोत जानकारी करौले रहे। बैतडी के दोगड़ा केदार गांव पालिका 7 चढ़े पानी के 17 वर्ष के किशोरी भागीरथी भट्ट के शव मिला बाद पूरा पालिका ही शोक में डूबल बा। विद्यालय गई भागीरथी संझिया घर ना लौटला बाद खोजी करे के क्रम में स्थानीय लवलेक जंगल में मृत अवस्था में शव मिलल रहे। भागीरथी के विभत्स अवस्था में मिलल आ बलात्कार करके हत्या कैल गेल आशंका प्रहरी कैले बा। घटना के छानबीन ना होखे तक शव ना बुझे के भागीरथी के काका शिवराज भट्ट जानकारी दिले बानी। घटना के अनुसंधान के तीव्र बनावल गई प्रहरी जनौले बा। अनुसंधान खातिर एसएसपी के नेतृत्व में अलगे प्रहरी टोली जिला के काम भी शुरू कैले बा। धनगढ़ी से तालीम प्राप्त कुकुर मंगा के अनुसंधान जारी रहल जिला प्रहरी कार्यालय बैतडी जनौले बा। मृतक किशोरी से प्रयोग कैल गेल मोबाइल भी भेटैला बाद अनुसंधान में थप सहज हो रहल प्रहरी के कहनाम बाटे। ललितपुर महानगरपालिका पाटन क्षेत्र में आज से 4 पहिया सवारी साधन चलावे में निषेध कैले बा। ललितपुर महानगरपालिका विज्ञप्ति जारी करत सवारी के चाप आ रास्ता सकेत भइला से आज से पाटन ढोका गेट तरफ आवे वाला आ जाए वाला 4 पहिया सवारी साधन सब निषेध कैले बा। ललितपुर महानगर भीतर के सवारी आ सकेत रास्ता के कारण आवागमन में उत्पन्न भइल समस्या न्यूनीकरण खातिर यूएन पार्क, ज्वागल, चाकुपाट से आवे वाला आ पाटन ढोका बस पार्क से आवे वाला 4 पहिया सवारी साधन सब पाटन ढोका गेट तरफ जायला निषेध कैल गेल महानगर पालिका जनौले बाटे। नेपाल में पहिलका चरण के खोप अभियान समाप्त भइल बा। माघ 14 गते से शुरू भइल पहिलका चरण के खोप अभियान शनिचर से अंत भइल है। पहिलका चरण के खोप अभियान अंतर्गत लक्ष्य से 40% कम नागरिक खोप लगौले बाटे। 10 दिन में 4,30,000 लोग के खोप लगावे के लक्ष्य रखला पर भी 1,71,486 जने से खोप के पहिलका मात्रा लेहल गइल बा। देश के दूसरे केंद्र में मातृ खोप कार्यक्रम संचालन हो रहल बा। दूसर का चरण के खोप कार्यक्रम सरकार जल्दीए शुरू करे वाला बाटे। कोवैक्स सुविधा मार्फत दूसर का चरण के खोप लिया के खोप लगावे के तैयारी बाटे। यही बीच चीन नेपाल के कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप 5 लाख मात्रा देवे वाला बा। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली संगे सुख के संझिया भइल टेलीफोन संवाद में चीन के विदेश मंत्री वांग ई अनुदान की खोप देवे के प्रतिबद्धता जनावल मंत्रालय जनौले बा। इससे पहले चीन नेपाल के 3 लाख मात्रा कोरोना खोप अनुदान सहयोग करे के बतौले रहे। चीन से बनावल कोरोना विरुद्ध के खोप के नेपाल में अभी प्रयोग के स्वीकृति नहीं मिलल है। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम।
भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। सरकार भूमिहीन आ सुकुम्बासी सबके हाथ में पुर्जा दिबेला आतुर रहल बतौले बा। सुकुम्बासी सबके लगत संकलन करत समय स्थानीय तह से गलत विवरण भर सके वाला भइला से सचेत रहेला जिला समिति के पदाधिकारी सबके निर्देशन भी देहल गइल बा। सरकार अव्यवस्थित तरीका से बसोबास कर रहल भूमिहीन और सुकुम्बासी सबके हाथ में पुर्जा देवे के खातिर सक्रिय रूप से काम कर रहल बतौले बा। शनिचर के काठमांडू में भूमि संबंधी समस्या समाधान आयोग के जिला समिति के अध्यक्ष और सदस्य सबके खातिर आयोजना कल गई शपथ ग्रहण कार्यक्रम के संबोधन करत भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री डॉक्टर शिवमाया तुम्बा हम्पे सरकार के काम के आयोग के जिला पदाधिकारी से सक्रिय रूप में करे पड़े के बतौनी। सुकुम्बासी सबके लगत संकलन कैला पर स्थानीय तह से गलत विवरण भर सके के भइला से आयोग के पदाधिकारी सबके नियमन करे पड़े के मंत्री तुम्बा हम्फे के कहना बा। मंत्री तुम्बा हम्फे गलत आदमी के हाथ में पुर्जा दिलावेला सक्रिय होखे वाला गलत विवरण पेश करे वाला के ना होके बल्कि जनप्रतिनिधि और आयोग के पदाधिकारी के भी कार्यवाही करे के चेतावनी समेत देहनी। विभिन्न ठाउँबाट मलाई सुनाउनु भएको छ। यहाँ यस्तो छ, एक तले घर छ रे, अब अढाई तले घर बनाउँछु रे। जो मनोनीतमा पर्नु भएको छ उहाँले यसो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ अरे भने मैले सुनेको छु। मैले सुनेको कुरा तपाईलाई सुनाएको। तपाईहरूले गर्ने काम निश्चित काम मात्रै छ। मैले अघि भने ऐन कानुनबाट दायाँ बायाँ गर्ने होइन। तपाईहरु कुनै पनि हालतले तपाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ कुनै पनि गतिविधि गर्ने ठाउँ छैन। त्यसैले धेरै काम स्थानीय तहले गर्छ, तपाईले नियमन गर्ने कुरा हो। मंत्री तुम्बा हम्फे आयोग के पदाधिकारी सबके स्थानीय तह से समन्वय करके इन से बाहर ना जाके काम करला सुझाव देहली। यहाँले के सम्झिनु पर्यो भने पहिले आफू सचेत हुने। यदि दायाँ बायाँ गरेर केही अप्ठ्यारो पर्यो, मैले गल्ती गरेँ भने मलाई कानुनी दायरामा कठघरामा उभ्याउँछ, कानुनी दण्ड सजाय समेत छ, जरिवाना पनि छ, दण्ड कैद सजाय पनि छ। त्यस्तो पनि हुन सक्छ भन्ने खालको सम्झिनुपर्छ। र स्थानीय तहलाई हामीले भन्दिन यो कुरा पनि भन्नु नपर्ने हुन्छ। त्यसैले फेरि पनि म दोहोर्याएर भन्छु, ऐन कानुन नबिर्स्यौँ। यहाँ आयोगले तयार गरेका विभिन्न फर्मेटहरू छ, विभिन्न कार्यविधिहरू छ, त्यो कार्यविधिहरूलाई नबिर्स्यौँ र काम यसरी गरौँ। भूमि संबंधी समस्या समाधान आयोग के एगो अध्यक्ष, एगो सदस्य और एगो विज्ञ सदस्य करके 3 सदस्य के दर से 77 जिला में 231 जने पदाधिकारी नियुक्त कइल गइल बा। कैमरा में शैलेन्द्र गोविंद माते के साथ कमला हमाल की रिपोर्ट। बांके राष्ट्रीय निकुंज चोरी शिकारी में संलग्न रहल 9 जने के 7 थान भरुआ बंदूक सहित नियंत्रण में लेके सार्वजनिक कैले बा। निकुंज के कार्यालय ओभरी में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना करके पकड़ाइल 9 जने आ 7 थान भरुआ बंदूक सहित सार्वजनिक कैल गेल है। बांके राष्ट्रीय निकुंज के सूचना अधिकारी तथा सहायक संरक्षण अधिकृत महेश न्यौपा ने उलो के सल्यान के कालीमाटी गांवपालिका वार्ड नंबर 2 आ 3 से भरुआ बंदूक सहित नियंत्रण में लेहल में सफल भइल जानकारी देहनी। 7 थान भरुवा बन्दुक बरामद गरिएको छ। निज अभिव्यक्तिहरूको अनुसन्धान तथा तहकीकात कार्य भइरहेको ब्यौरा जानकारी गरिन्छ। निकुंज क्षेत्र भीतर के विभिन्न स्थान में राखल सीसी कैमरा में बंदूक बोके आइल गइल दृश्य दिखला बाद सल्यान के कालीमाटी क्षेत्र में निकुंज आ निकुंज के सुरक्षा खातिर खटल नेपाली सेना उलो के नियंत्रण में ले रहे। एरिया अफ रेस्पोन्सिबिलिटी जुन छ एओआर भित्र हैन दैनिक चाहिँ गस्तीहरू भइरहेको हुन्छ र हाम्रो चाहिँ अब यी चाहिँ गस्तीहरू हुँदैखेरिको सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ अवस्थाहरूको हाम्रो विश्लेषण भइरहेको हुन्छ। भरुआ बंदूक सहित पकड़ाए वाला में सल्यान कालीमाटी गांवपालिका वार्ड नंबर 3 के भीम बहादुर खनाल, वार्ड नंबर 2 के देव प्रसाद थापा, धन बहादुर डांगी, तिलक डांगी, टेक बहादुर कुंवर, कृष्ण थापा, शोक बहादुर खत्री, कुमार थापा, रत्नलाल मगर रहल निकुंज जनौले बा। अब आर्थिक समाचार। दूध उत्पादन बढ़ावे से लेके गुणस्तरीय चीज उत्पादन, बाजार विस्तार, उद्योग प्रति किसान आकर्षित करेला बहुते पसेना बहावे के पड़ेला, ओकरा बाद ही सफल बनल जाला। व्यवसाय में सफल होके खातिर सब केहू से मेहनत कर ही के पड़ेला कहे वाला उदाहरण बनल बाटे इलाम के शिरपा डेयरी उद्योग। दुग्ध विकास संस्थान के जागीर छोड़ के रिंजी फुरुआ शेर्पा इलाम के संदुकपुर गांवपालिका में दुग्ध व्यवसाय संचालन कर रहल बड़न।
संस्थान के चीज मेकर के रूप में जागिर खाइल शेर्पा जागिर छोड़ के अपने उद्योग संचालन करके चीज उत्पादन कर रहल बारन। लकडाउनको बेलामा त कतिपय टुरिस्टहरू यहीँ अड्केर पनि भएको चिजहरू खाए होइन, तर बजार चाहिँ पहिलेदेखि नै झन्डै 10-8 वर्षदेखि चिजको त्यति समस्या थिएन। अहिले यो लकडाउनले गर्दा विदेशीहरू नआएको हुनाले अलिकति रोकियो, फेरि पनि तपाईको पछिबाट अहिले फेरि नेपालीहरूले पनि चीज खाएर यो बिक्री कुनै समस्या छैन। पहले से भी अभिन्न चीज के बाजार भी निमन भइला के कारण उद्योग से चीज उत्पादन में जोर देहल जा रहल बा। लॉकडाउन के समय में विदेशी पर्यटक नेपाल आवे के ना मिलला के कारण चीज बिक्री रुकल रहे, लेकिन अभिन्न बिक्री में समस्या ना भइल डेयरी के कर्मचारी बतावेला लोग। पहले दैनिक 2000 से लेके 2500 लीटर दूध डेयरी में आवत रहे, लेकिन यति बेला 8 से 50 लीटर ही दूध आवेला। धेरै जस्तो लकडाउनको बेलामा संस्थानमा गयो। अब 10वटा सहकारी मैले परिचालित गरेको थियो, दुग्ध सहकारीहरू। अनि तपाईको लकडाउनको बेलामा उनीहरू जम्मै दुग्ध विकास संस्थान विराटनगर गए। वहाँ ओपन मिल्कमा चाहिँ सेटसेट बनाएर बिक्री गर्ने होइन, पाउडर बनाउने। अब यिनीहरू फेरि यो त रिजिक हुन सकेन। एउटा प्राइभेट सेक्टरले के भन्ने फेरि बन्द गर्ने भन्ने पनि भयो नि त। उन्नति परियोजना से व्यवसाय संचालन में सहयोग कर रहल शेर्पा के कहनाम बा। परियोजना से उद्योग के खातिर कुल 37,73,000 रुपया अनुदान देहला के बाद डेयरी में आवश्यक पड़े वाला उपकरण जड़ान कैल गई रहे। पशु तथा कृषि विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करे वापत शेर्पा के पशु सेवा विभाग से उत्कृष्ट दुग्ध व्यवसाय पुरस्कार 2074 भी मिलल रहे। इलाम से भागीरथ भंडारी की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। आप खेलकूद समाचार। रौथट के चंद्रपुर नगरपालिका राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल में दोसर का जीत निकालने बा। सादोबाटो स्थित इन्फा मैदान में आज भइल पहिलका खेल में विराटनगर महानगर पालिका के 1-0 गोल अंतर से हरावत चंद्रपुर लीग में दोसर का जीत हासिल कैले बा। चंद्रपुर के जीत में रजनी ठोकर से कैल गोल ही निर्णायक गोल भइल। पहिलका हाफ गोल रहित बराबरी में ओराइल खेल के 70वां मिनट में रजनी चंद्रपुर खातिर गोल कैले रहली। इससे पहले चंद्रपुर चौदंडी गढ़ी के हरौले रहे। ओकरा अलावा चंद्रपुर अन्य 4 खेल में हारल रहे। जीत संगे चंद्रपुर 7 खेल में 6 अंक जोड़ले बा। चंद्रपुर लीग के 6ठा स्थान में बाटे। पराजित विराटनगर 7 खेल में 10 अंक के साथ तीसर का स्थान में बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। प्रदेश सभा के 7वां हिंदी अधिवेशन के दोसर का बैठक बैठल। नेकपा सरकार पक्ष आ आंदोलनरत पक्ष मध्यमार्गी रास्ता की खोजी में। बैथड़ी के दोगड़ा केदार गांव पालिका के 17 बरिस के किशोरी भागरथी की मृत्यु से पूरा गांव शोक में। परिवार शव ना बुझलक। दुग्ध विकास संस्थान इलाम की नौकरी छोड़ के अपने व्यवसाय संचालन चीज उत्पादन में जोड़। म्यांमार में सैनिकों के विरोध करत नेत्री आंग सान सूची के समर्थन में प्रदर्शन जारी। सेना द्वारा सामाजिक संजाल पूर्ण रूप में बंद। राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल में चंद्रपुर नगर पालिका के जीत। विराटनगर महानगर पालिका 1-0 गोल अंतर से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने की वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने की प्रतिबद्धता। नमस्कार।